Assalamu alaikum friends. I am Adnan Khan. Please subscribe our YouTube channel with the name of BioMentor and press the bell icon to join our YouTube community and so that you can get more new videos about biology. Thank you. Next we will move towards our today's topic, levels of biological organization. The life is not simple. There are hundreds of chemical reactions taking place इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं. अगर हम बात करें केमिकल एलिमेंट्स की, देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स बट ओनली 16 आर बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी. ठीक है, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी का मैस बना रहे होते हैं. If human body, in human body, only 6 bioelements account of for 99% of total mass. Only जो ये 6 bioelements हैं ये क्या करते हैं, बॉडी का 99% मैस बनाते हैं. और जो अदर 10 bioelements हैं वो ओनली जो है वो 1% बॉडी का मैस बना रहे होते हैं. ये जो 16 bioelements हैं इनमें ऑक्सीजन 65%, जो 6 हैं मेजर जो एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स, जो 6 इनमें ऑक्सीजन 65% बना रही होती है, कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1% जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का मैस बनाती हैं. 16 elements occur in all organisms shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as basis for life. Yes, this is very unique properties because 16 एलिमेंट्स जो हैं इनमें कुछ ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो जिंदा जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जो बेस है किसकी, लाइफ की. अदरवाइज जो है वो जो अदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी का मैस जो है वो नहीं बना रहे होते. नेक्स्ट जो है अगर हम मूव करें, सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल में इसमें है सबसे पहले ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बेसिकली जो भी मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है जी, एटम से. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. और एटम में जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इस जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं. protons and neutrons, as you know that they are present in nucleus and electrons are revolving around the nucleus in orbits. Next is molecular level. Molecular level, the atoms of different elements combine with each other through ionic and covalent bonding to produce compounds. अब जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो कंबाइन करते हैं किसके जरिए, आयनिक बॉन्ड्स के जरिए. ठीक है, जो डिफरेंट दो आयंस के दरमियान में होता है. और कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए बनता है, ये क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं. और बॉन्ड्स बनने के नतीजे में क्या बनता है, कंपाउंड्स. दिस स्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड, दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड कंपाउंड. ठीक है, अब मॉलिक्यूल की बात करें अगर, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाता है. और हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या करते हैं जी, मॉलिक्यूल बना देते हैं. अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स. लाइक स्टार्च है, ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है. और नेक्स्ट जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. Biology world has two type of molecules. Can you tell me what are these types? These types are organic and inorganic. मतलब मॉलिक्यूल्स को मज़ीद डिवाइड कर दिया किसमें, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को में और दूसरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कोलेक्टिवली प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें शुगर की C6H12O6, सॉरी ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज जो है वो C6H12O6, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनिक। अगर हम स्क्रोज की बात करें C12H22O11 जो चीनी है, तो शुगर, वो क्या है, वो भी ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन या कलेक्टिव फॉर्म में ना प्रेजेंट हो, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ग्लूकोज, यस ऑर्गेनिक है ये। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक है, फैटी एसिड ऑर्गेनिक है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। All living things build in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural function integrity. अब डेफिनेटली रेगुलेशन तो होनी है मैकेनिज्म में, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है वो चल रहे होते हैं ताकि जो है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को वो कोऑपरेट कर सकें अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपना जो है सिस्टम चला सकें। अब लिविंग थिंग किसी से मिलकर बनी होती है जी, मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो भी कुछ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चाहे वो फिर ऑर्गेनेलिज्म हो, न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ये सारा कुछ किस में आता है, प्रोटोप्लाज्म में। फॉर कन्वीनियंस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेली लेवल। बेसिकली अगर हम ऑर्गेनेलिज की बात करें तो ऑर्गेनेलिज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, किसमें, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। अब देख लेते हैं इनको। डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म एंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। अब अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर की बात करें उनमें जो है ऑर्गेनेलिज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। Organelles are membrane-bounded structure, and the function of the cell is accomplished by these organelles. Yes, organelles जो है membrane-bounded structure है, और इनकी हर organelle की अपनी एक specific इन्होंने एक प्रॉपर्टी शो करनी होती है, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करना होता है इन्होंने, ठीक है। और यही जो एक सेल बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, वो हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, तो हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये सेल ने फंक्शन परफॉर्म किया है। अब ऑर्गेनेलिज देखें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है, ये फूड जो है हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। लास्ट पे ये जो एक थी पिक्चर थी, इसमें आप देख लीजिएगा प्लांट सेल की। दीज ऑर्गेनेलिज प्ले अ रोल इन डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ द सेल। यस, ये क्या करता है जी, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा होता है सेल में, कि मतलब हर एक पोर्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना अलग रोल प्ले करना है, क्लोरोप्लास्ट ने अलग, राइबोसोम्स ने अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अलग रोल प्ले करना है, गोल्गी बॉडीज ने अलग रोल प्ले करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ने अपना अपना अलग रोल प्ले करना है, इसी का नाम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोकैरियोट्स हैव लिमिटेड नंबर एंड टिश्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह या जो है वो प्रोटोजोन्स, इनमें क्या है कि लिमिटेड नंबर होते हैं ऑर्गेनेली के। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, इनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन फिनोमेना इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये दोनों में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी होगी और यूकैरियोट्स में भी होगी। Next is tissue level. Yes, tissue level is more simple. Similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar functions are called tissue. जो similar cells हैं, एक ही तरह के cells, काफ़ी सारे cells एक ही तरह के जब combine होते हैं, इकट्ठे होते हैं शीट्स की फॉर्म में, वो क्या बना रहे हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, एक जैसा फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यूज़ की एग्जांपल मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रिएट करते हैं।
जाइलम, जाइलम टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स लीव, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं ये फूड जो सक्रोज है या जो क्या से कहते हैं प्लांट फूड है, इसको जो लीव्स में प्रिपेयर हो रहे होते हैं उसकी ट्रांसलोकेशन करवाता है फ्रॉम लीव्स टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इवन रूट्स स्टेम में, ठीक है, प्लॉट्स, हर जगह पे ये फ्लोएम जो है ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। That's all. Thank you. If you have any question about this lecture, please ask in comment section. Thank you.